क्या इस देश में अपने हक और बेहतर भविष्य की मांग करना अब देशद्रोह बन गया है? क्या ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले छात्रों का नसीब सिर्फ सड़कों पर लाठियां खाना और लहूलुहान होना ही रह गया है? कल 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर निहत्थे छात्रों के बहे खून की एक एक बूंद इस बात की गवाह है कि देश का लोकतंत्र अब वेंटिलेटर पर है। नमस्कार दोस्तों, भीम मिशन यूपी और सुषमा अंबेडकर मिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम। आज एक जिम्मेदार नागरिक और भारत के संविधान को मानने वाली भारत की बेटी होने के नाते आपके सामने खड़ी हूँ। दोस्तों, आज जंतर मंतर से जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, वे किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी हैं। जो युवा कल देश की बागडोर संभालने वाले थे, जो दिन रात एक करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, आज वे सड़कों पर घसीटे जा रहे हैं। उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके सिर फूट रहे हैं और सरकार सिर्फ अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। आज एक बहन होने के नाते मैं सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों से सीधे और तीखे सवाल पूछने आई हूँ। मेरा पहला सवाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से है। आखिर नीट 2026 जैसे बड़े राष्ट्रीय स्तर के इस इम्तिहानों में बार बार पेपर लीक का यह शर्मनाक सिलसिला कब तक थमेगा? लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, इस घोटाले के असली आका कौन है? घोटालेबाजों के पीछे किसका राजनीतिक संरक्षण है? उनके नाम देश के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार ने परीक्षा कराने और पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए पहले से ही पुख्ता, कड़े और भ्रष्टाचार मुक्त इंतजाम किए होते, तो क्या आज हमारे देश के युवाओं को सड़कों पर उतरने की नौबत आती? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी नियत साफ होती और व्यवस्था चाक चौबंद होती तो यह समस्या ही पैदा नहीं होती। लेकिन आपकी नीति ही यह बन चुकी है, पहले अपनी नाकामी से युवाओं का भविष्य बर्बाद करो और जब वे न्याय मांगने सड़कों पर आए तो उन पर लाठियां और आंसू गैस बरसा दो। क्या यही आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और युवा भारत का मॉडल है? बातचीत सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। आज इस देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के हर रास्ते को बंद किया जा रहा है। सोनम वांगचुक जैसे प्रख्यात शिक्षाविद और सत्याग्रही जो युवाओं के भविष्य और प्रशासनिक सुधारों के लिए पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके साथ क्या किया गया? उन्हें जबरदस्ती उठाकर अस्पताल के कमरों में बंद कर दिया गया। जब देश का एक नागरिक, एक गुरु अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी आवाज उठाता है तो आप उससे डर जाते हैं। क्या आप शांतिपूर्ण आवाजों को कुचलना और अस्पतालों या जेलों में कैद कर देना ही इस देश का नया लोकतंत्र है? जितनी ताकत या सरकार छात्रों का गला घोटने, इंटरनेट बंद करने और जंतर मंतर को छावनी बनाने में लगा रही है, अगर उसकी आधी भी ताकत उन शिक्षा माफियाओं और भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजने में लगाई होती तो आज भारत के युवाओं का खून सड़कों पर ना बह रहा होता। चाहे राम मंदिर डोनेशन का घोटाला हो, नीट घोटाला हो या फिर न्याय मांगते हुए बेकसूर छात्रों की मौतें और गिरफ्तारियां हों, हर राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार की यह रहस्यमयी चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या देश के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का भविष्य अब सरकार की प्राथमिकताओं में बचा ही नहीं? चुनाव आते ही आप युवाओं के वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वही युवा अपना अधिकार मांगता है तो आप उसे अपराधी की तरह घसीटा जाता है। सुन ले यह सरकार,
हम अपराधी नहीं हैं। हम वो भाई बहन हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए संविधान पर भरोसा करके अपने सपनों को बुना था और आज उन सपनों को सरकार के साह पर कुचला जा रहा है। आज भी मिशन यूपी और सुषमा अम्बेडकर मिशन के मंच से मेरी सरकार से सीधी और साफ मांग है कि नीट 2026 घोटाले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो, दोषी अफसरों और शिक्षा माफियाओं को तुरंत जेल भेजा जाए और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जवाबदेही तय की जाए, वरना जिम्मेदार मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ उन छात्रों की नहीं है जो जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे हैं। यह लड़ाई आपके और हमारे बच्चों के आने वाली कल की है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अपनी आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जंतर मंतर का यह सच देश के कोने कोने तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। न्याय की इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।